सोनू की मम्मी, क्या हो रहा है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ जी सोनू के पापा, मेरे पेट में बहुत दर्द है। रुको सोनू की मम्मी, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। कुकू बहन, सोनू बेटा अपने माँ का ख्याल रखना। सोनू का पापा डॉक्टर के पास जाता है। मम्मा, सब अच्छा होगा। अभी पापा डॉक्टर को लेकर आएंगे। तुम थोड़ा आराम कर लो। सोनू का पापा डॉक्टर साहब के घर की तरफ निकलता है। डॉक्टर साहब के घर जाते ही आवाज लगाता है। डॉक्टर साहब, जल्दी चलो। मेरी बीबी बहुत बीमार है। तब वहाँ पर डॉक्टर साहब की बेटी बुलबुल चिड़िया आती है। अंकल, अंकल, पापा तो घर पर नहीं है, वो शहर गए हुए हैं। 2 दिनों के बाद घर पर लौटने वाले हैं। बेटा, तब तक तो मेरी बीबी की तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ? इस जंगल में तो अब कोई डॉक्टर भी नहीं है। फिर सोनू का पापा अपने घर चला जाता है। सोनू का पापा घर पहुंचते ही कहता है। सोनू की मम्मी, तुम आराम करो, डॉक्टर साहब तो नहीं है। वो 2 दिन के बाद लौटने वाले हैं। सोनू के पापा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नहीं लगता मैं जीवित रह पाऊंगी। माँ, ऐसा मत बोलो। हम तेरे सिवा नहीं जी पाएंगे। सोनू के पापा, मुझे एक प्रॉमिस करो। आप कैसे भी करके मेरी बच्ची को पढ़ाना और उसको डॉक्टर बनाना। बस मेरी यही एक आपसे आखिरी ख्वाहिश है। सोनू बेटा, मन लगा के पढ़ना और एक बहुत बड़े डॉक्टर बनना। हाँ मम्मा, मैं बहुत पढ़ूंगी। एक दिन होते ही सोनू की मम्मा गुजर जाती है। आज जंगल में कोई दूसरा डॉक्टर होता तो शायद मेरी पत्नी की जान बच जाती। लेकिन मैंने भी अब ठान लिया है, मैं सोनू को जरूर डॉक्टर बनाऊंगा। जो आज मेरे पत्नी के साथ हुआ है, वो कल किसी और के साथ ना हो। इसलिए मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है। सोनू बेटा, चलो स्कूल, तुम्हारा दाखला कराना है। जी पापा, अभी आई। दोनों भी स्कूल की तरफ निकलते हैं। रास्ते में सोनू और उसके पापा को कौवा मिल जाता है। अरे रुको रुको, सोनू के पापा कहाँ जा रहे हो? कालू भैया, मैं अपने बेटी को पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए उसे स्कूल लेकर जा रहा हूँ। अरे पढ़ा लिखा कर क्या करोगे? घर का काम उसको सिखा दो, बाद में उसे दूसरों के घर ही जाना है। तुम्हारे पत्नी का अभी अभी देहांत हो गया है, तुम्हारी उम्र भी क्या है, तुम दूसरी शादी कर लो। सोनू को घर के काम सिखा दो और उसकी भी शादी कर दो। कालू, तुमने आज ये बात कही है, दोबारा कभी मत कहना। फिर सोनू और उसके पापा स्कूल पहुंच जाते हैं। सोनू अब से रोज स्कूल आने लगी। सोनू पढ़ाई में भी बहुत होशियार है। सोनू दिन रात पढ़ाई करती है। उसे अपने माँ का सपना पूरा करना है। चलो बेटा, कल तुमको सबको छुट्टी है, कल संडे है। अरे बेटा, तुम आज स्कूल नहीं गई? पापा, आज संडे है, इसलिए मैं खेतों में काम के लिए आई हूँ। तब वहाँ एक मजदूर सोनू को कहता है। अरे सोनू दीदी, आप तो पढ़ाई करके बहुत बड़ी डॉक्टर बनोगी। तुम कहाँ होगे और हम कहाँ होगे? तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा होगा डॉक्टर का। हम तो खेती करने वाले। तब सोनू उस चिड़ा के पास चली जाती है। किसानों मेरे भाई, सुनो देश की ओ सिपाही, तुम बिना मेरा देश जिएगा, सलामत तुमको भाई। अरे भैया, अपना कोई भी काम छोटा नहीं होता। जो भी करो लगन से करो। और खेती है तो हमारा देश जी रहा है। सब दुनिया किसान को सैल्यूट करती है। तो ये काम तो कितना बड़ा हो गया। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर सोनू चिड़िया बहुत अच्छी पढ़ाई करके एक बड़ी डॉक्टर बन जाती है। कोई बीमार पक्षी हो तो सबकी मदद करती है।
एक दिन गौरी कभी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अरे गौरी, तुम्हें क्या हो गया? अभी मैं जाकर डॉक्टर को बुला लाता हूँ। कालू जी जल्दी जाइए डॉक्टर के पास, वरना मैं बच नहीं पाऊंगी। मुझे बहुत चक्कर सा आने लगता है। हाँ गौरी, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। कालू डॉक्टर के घर की तरफ निकलता है। डॉक्टर साहब, आवाज लगाता है। फिर से डॉक्टर की बेटी ही बाहर आती है। कालू अंकल, पापा तो घर पर नहीं है, वो बाहर चले गए हैं। कब तक आ जाएंगे बेटा? हमें नहीं मालूम अंकल। कालू सोच में पड़ जाता है और वहाँ से निकलता है। गौरी की जान बचानी हो तो मुझे सोनू चिड़िया के पास ही जाना होगा, वरना सोनू के मम्मी के साथ हुआ ये गौरी के साथ ना हो जाए। कालू थोड़ा भी समय न गवाए हुए गौरी को सोनू चिड़िया के पास लेकर आता है। सोनू चिड़िया कुछ दवा देती है तो गौरी ठीक हो जाती है। सोनू बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने आपको बहुत कुछ भला बुरा कहा था। घर के बच्चे फूलों की कलियां, घर के बच्चे फूलों की कलियां, कल का सूरज है वो, कल का सूरज है वो। पढ़ाओ उनको, शिक्षित करो, कल देश उन्हें चलाना है, कल देश उन्हें चलाना है। प्यारे दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।